इंजीनियर बिल्कुल में दोस्तों, आज आप नए साइट पर आए हैं जहाँ पे सीढ़ी जिसे जीना बोलते हैं उसका सेंटरिंग किया जा रहा है। तो इसमें हम कुछ चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके से सेंटरिंग का काम होता है यहाँ पर। और ये अभी देख सकते हैं यहाँ पे जो अभी काम चल रहा है, और यहाँ पे इंजीनियर कुंदन जी आ गए हैं और ये बताएंगे किस तरीके से स्टार्टिंग काम होता है। तो बताइए यहाँ पे काम जो करते हैं हम लोग, तो किस तरीके से सेंटरिंग जो सटीक के मतलब जो स्टैंडर्ड साइज होता है राइजर और ट्रेड का, वो वहाँ तक रूफ लेवल तक पहुँच सके। तो बताइए ज़रा आप। ये देखिए सेंटरिंग का तो जो ये ट्रेड होता है राइजर, ये आपका जो ये होना चाहिए मिनिमम आपका 6 इंच होना चाहिए। तो ये आपका 10 इंच होना चाहिए। जो कि आप देखते हुए हैं ये आपका 12 इंची का, ये 5.5 इंची का, ये आपका स्टैंडर्ड ये माना गया है। अब ये जो अगर पहला अगर चढ़ दिया है तो दूसरा बार में अगर आपको छत पर चढ़ाना है तो ये जो आपको सेंटरिंग कीजिएगा कभी भी, तो इसके नीचे सेंटरिंग लगाना है। या कोई अगर इसके ऊपर लगा देते तो फिर सेंटरिंग आपको खराब हो जाएगा। इसका पहले कैलकुलेशन कीजिए कि आपका कितना हाइट है। जैसे कि इस हाइट से इस हाइट का आपका 4 फीट 4 इंच, तो इसका कैलकुलेशन करना होता है कि आपका 4 फीट 4 इंच का अगर ये हाइट है तो आपका कितना ये धापा जाएगा। आप देख लीजिए जैसे कि ये गया यहाँ से वो कितना जाएगा, ये 5.5 इंच करके लिए हैं। तो इस एरिया से वो आपका 12 इंच ये ले रहे हैं हम लोग। तो 12 इंच जब ले रहे हैं तो आपका ये 10 फीट जाएगा। जो 10 फीट ये जाने के बाद ये 5.5 इंच करके जाएगा, जो कि आपको सही रूप से मिल पाएगा। कभी भी कोई भी ध्यान रखिए, अगर जो भी मिस्त्री काम कर रहे हैं, अगर किसी को अगर स्टेयर चढ़ाना नहीं आता है तो पहले क्या कीजिए, कुछ मापी कीजिए। आप पहले ये आप 12 इंच या फिर 5.5 इंच या फिर 10 इंच या 6 इंच का जो भी लेते हैं तो पहले मार्का मार लीजिए, उसके बाद कीजिए। बिना एक्सपीरियंस का, अगर एक्सपीरियंस है आपके पास तो ऐसा करके चढ़ाइए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो जब तक मार्का नहीं लीजिए फिर नहीं चढ़ाइए। ये चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तभी ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये आपका सेंटरिंग हो रहा है। ये इस पर आपका प्लाई होगा, जो कि ये प्लाई होने के बाद ये इसका प्लेट जो बनेगा, ये इससे सेंटरिंग जो करते हैं इसके नीचे इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसका प्लेट जो होगा वो आपको प्रॉपर रूप से 5 इंच मिलेगा। अगर कोई अगर कैलकुलेशन करता है तो यही जो प्लेट होता है वो 3 इंची का, 2 इंची का, 5 इंची होता है, जिस कारण से वो गलत हो जाता है और वहाँ पर सीढ़ी आपका कमज़ोर हो जाएगा। बोलिए। और सेंटरिंग करते समय विशेष रूप से ये जो बांस का जो बल्ली दिया गया है इससे एकदम विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि आपका कहीं आपका जैसे कि इसके नीचे ईंट दीजिए या फिर पटरा दीजिए। अगर जहाँ मिट्टी का वजन है, अगर आप ये देते हैं डायरेक्ट, जैसे ये देखिए अगर ये दिया हुआ है, अगर यहाँ पर जब लोड पड़ेगा तो आपका नीचे धंसेगा। नीचे धंसने के कारण से आपका सीढ़ी खराब हो जाएगा। जब भी कभी कीजिए या आपका ब्रिक दीजिए या फिर इसको पटरा दीजिए, जो कि आपका धंसेगा नहीं और आपका ये मजबूत रहेगा। यहाँ पे पप्पू जी हैं जो सेंटरिंग के यहाँ पे ठेकेदार साहब हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इनका है। और ये देखिए ब्रिक का सपोर्ट दे रहे हैं और बढ़िया से एडजस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। बताइए पप्पू जी थोड़ा अपने बारे में। क्या बताएं हम तो। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए जो नीचे का तल्ली होता है सेंटरिंग का, वो देखिए बराबर तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। और नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्टिंग जो हो रहा है, तो ख़ास तौर पे वो बताया गया है कि जो ईंट का जो होता है वहाँ पे सपोर्टिंग बढ़िया से दे, ज़मीन पे मिट्टी लेवल पे नहीं दें ताकि वो आपका प्लाई धंसे। और ये अभी सेंटरिंग होने के बाद यहाँ पे ये जो राइजर और ट्रेड का जो ढांचा बनेगा वो इसके बाद ही बनेगा। और यहाँ पे सारा कैलकुलेशन करने के बाद ही किया गया। बिना कैलकुलेशन का स्टेयर को नहीं चढ़ाएं, नहीं तो आगे चल के वहाँ पे आपका जो राइजर या ट्रेड होता है वो कम बेस हो जाएगा। तो हमेशा कैलकुलेशन पहले कर लें, उसके बाद ही सेंटरिंग का काम स्टार्ट करें। और यहाँ पे जो बीम का साइज़ जो अभी है यहाँ पे रूफ़ का, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या साइज़ दिया गया वो अभी यहाँ पे बताएंगे। और ये सब जो मुड़ा हुआ ये बैंड किया हुआ है वो क्यों दिया गया वो बताएंगे अभी। डेवलपमेंट लेंथ इसको बोलते हैं।